लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज माँ का खत आया। माँ भी खूब है। पहले फौज में भर्ती करा दिया और अब कहती है छुट्टी लेकर घर चले आओ सगाई के लिए। वह छुट्टी तो बादशाह सारे की कैंसिल हो गई है। चलो छुट्टी हुई। लो फिर शुरू हो गए। क्या सुबह क्या शाम क्या रात, एक दिन खाली नहीं जाता। यार यहाँ तो रहना मुश्किल हो गया। ये हो क्या रहा है? कभी चीनी अपनी चौकी यहाँ खड़ी कर लेते हैं तो कभी हम अपना खेमा यहाँ डाल देते हैं। कभी चीनी यहाँ तो हम यहाँ, वो यहाँ तो हम वहाँ, शतरंज के मोहरे की तरह। जरा सी बात है यार। चीनी कहते हैं ये जमीन उनकी है और हम कहते हैं ये जमीन हमारी है। बस बस अगर सचमुच ये जमीन हमारी है तो वो क्यों कहते हैं कि उनकी है? और फिर जमीन भी क्या, वीरान पहाड़, बंजर बयाबान। तो क्या हुआ? पर देश तो अपना है। अजी देश अपना है तो हमारी सरहद कहाँ है बताओ? इसका मतलब यह है कि हम उनके घर में बैठे हैं। वो भी यहाँ है, हम भी यहाँ है। मैं पूछता हूँ ये है किसका? फिर बताओ। मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? आराम से। तुमने कभी सुना है हिंदुस्तान ने किसी दूसरे मुल्क पे हमला किया हो? नहीं सर। हमारे इतिहास में कुछ सिकंदर पैदा हुआ, कोई तैमूर, चंगेज खान? क्या हिंदुस्तानी फौज ने आगे बढ़कर किसी की धरती पे कब्जा किया? तो क्या आज हम अपनी सदियों पुरानी परंपरा को तोड़कर किसी दूसरे देश के बंजर और पथरीले इलाकों पे कब्जा करेंगे? जब हमारी फौजें कांगो और कोरिया भेजी गई तो हमारे नेताओं ने कहा था तुम शांति सेना हो, देश की लाज रखना। ये तो हमारे नेता कहते हैं, लेकिन वो जो दिन रात भाई भाई का शोर मचाते हैं, उनके नेता क्या कहते हैं? ये उनके नेता की लिखी हुई किताब है। इसमें वो ऐलान फरमाते हैं कि जो हमसे सहमत नहीं वो हमारा दोस्त नहीं है, और जो हमारा दोस्त नहीं वो हमारा दुश्मन है, और जो हमारा दुश्मन है उसको चीन की लाल फौज एक ना एक दिन खत्म करके दम लेगी। हम किसी को दुश्मन नहीं समझते, ये किसी को दोस्त नहीं समझते। हम संसार की महफिलों में इनकी सिफारिशें करते फिरते थे और ये चुपके चुपके हमारी धरती पर फौजी चौकियां बना रहे थे। चीन की फौज सारे एशिया पर अपनी धाक जमाना चाहती है, संसार के अमन, संसार की शांति को तबाह बर्बाद करना चाहती है। ये शतरंज के मोहरे जो आगे बढ़ रहे हैं, शय और मात की एक एक ताल को समझ के आगे बढ़ रहे हैं, समझे? और उनकी चालों को खत्म करना, उन्हें खटाई में डालना, इसकी जिम्मेदारी हम पर है। हमें हुक्म मिला है गोली नहीं चलनी चाहिए। हम गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन हम कभी भूल नहीं सकते कि ये चीनी यहां नेक इरादे से नहीं आया। ये हमारी धरती पे खड़ा है और हम ही से कह रहा है यहां से चले जाओ। गार्ड होशियार! गार्ड होशियार! गार्ड होशियार!
ब्रेवो चार्ली 1, अल्फा ब्रेवो चार्ली 1, मेरे सिग्नल का जवाब दो। मैसेज भेज दो। जब तक उनकी तरफ से गोली न चले, हमारी तरफ से गोली नहीं चलेगी। यस सर। और हेडक्वार्टर्स, हरी। रॉजर आउट। सर, मैसेज आया है कि जब तक चीनी फायर न करे तब तक गोली न चलाओ। ठीक है। शाबाश बहादुर जवान, घबराने की कोई बात नहीं है। हुक्म के बगैर गोली नहीं चलेगी, समझ गए? हम 25 हैं, ये 300 से कम नहीं। इनसे कहो 300 और ले आए। इनके इरादे अच्छे नहीं लगते। किस्मत भी अच्छी नहीं लगती। हम पहले गोली चलाकर उन्हें लड़ाई छेड़ने का बहाना नहीं देंगे। नो फायरिंग। सरदार, आज 20-20 को लेकर मना है। अबे 20 क्या, जरा शुरू तो होने दे बादशाह। वो हमसे 50 गज के फासले पर आ गए। नो फायरिंग। नो फायरिंग। इसको तो मैं भूलूंगा। किसको? ये चिप कल्ली की औलाद। ये तो सब एक ही जैसे लगते हैं। लड़ते हैं न हटते हैं न मरते हैं। कहो तो उड़ा ही दूंगा। हमारी तरफ से पहले गोली नहीं चलेगी, समझे? यस सर। हेलो, 25 गज। नो फायरिंग। नो फायरिंग। अच्छा, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। यह जमीन हमारा है, तुम इधर से जाओ। हमें इधर घेला लगाया, तुम्हारा आदमी इधर आने को नहीं मांगता। जी हिंदी भाई भाई। बहुत खूब। चीनी हिंदी भाई भाई।
चौकी खाली नहीं की जाएगी। हम अपनी सरहद की निगरानी के लिए यहां बैठे हैं। हम लड़ाई करने नहीं आए हैं, लेकिन चौकी खाली नहीं की जाएगी। तुम जो मुनासिब समझते हो वो कार्रवाई करो। आउट। कोर हेडक्वार्टर मैसेज भिजवा दो। लिखो। यस सर। चीनी कमांडर ने हमारे कमांडर से कहा है कि हमारे जवान चौकी से बाहर आ सकते हैं, वापस नहीं जा सकते। लेकिन हम चौकी नहीं छोड़ रहे। घेरे की वजह से खाने पीने का सामान हेलीकॉप्टर के जरिए भेजा जा रहा है। लद्दाखी सिविलियंस को राइफल ट्रेनिंग देने का इंतजाम किया जा रहा है। रेडी एंड लोड। सामने टारगेट, ब्रस्ट फायर।